नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कि विधायकों की टिकट खतरे में। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी कांग्रेस ने कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कांग्रेस में बताया जा रहा है कि सितंबर के मध्य से पहले या सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही 100 से ज़्यादा नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी ने उम्मीदवार चयन के लिए 3 सर्वे कराए हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज़्यादातर सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सर्वे रिपोर्ट के साथ ही जिला स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों के फीडबैक पर भी मंथन है। इसके बाद उम्मीदवार के नाम फाइनल किए गए हैं और कई जगह किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पहले हारी हुई सीटों पर नामों की घोषणा होगी और कांग्रेस 109 सीटों पर नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। मौजूदा 17 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। हम आपको बताते हैं कि किन विधायकों के टिकट पर खतरा है और उनकी टिकट पर क्यों खतरा है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है मुरली मोरवाल। बड़नगर से विधायक हैं। पिछला चुनाव 5000 वोटों से जीते थे। जिला और ब्लॉक कमेटी से मिला फीडबैक इनके पक्ष में नहीं है। हालांकि उनके बेटे करण के खिलाफ रेप केस का मामला भी दर्ज है। हालांकि इस केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। और दूसरा नाम है विक्रम सिंह नाती राजा का, जो राजनगर से विधायक हैं। पिछला चुनाव केवल 732 वोट से जीत पाए थे। 3 बार विधायक रह चुके हैं। अब अपनी पत्नी कविता सिंह का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है और पूर्व विधायक शंकर सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह बुंदेला इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके बाद महाराजपुर सीट से नीरज दीक्षित का नाम आता है। इस सीट से पिछली बार 4000 वोटों से जीते थे। 2 सर्वे हुए हैं। 2 सर्वे में ही उनका फीडबैक खराब मिला। यहां से नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष अजय तिवारी और पूर्व सांसद प्रियव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि टिकट की दावेदार है। गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। सर्वे की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। जिला पदाधिकारियों का फीडबैक भी पक्ष में नहीं है। यहां से कांग्रेस कौरव या फिर ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। इसके बाद हम बात करेंगे तरवर सिंह लोधी, जो बंडा से विधायक हैं और सर्वे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनकी ठीक नहीं आई है। 2018 का चुनाव 24,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। बीजेपी ने जातीय समीकरण के आधार पर वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इसमें तरवर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां से पूर्व विधायक नारायण प्रजापति पर भी कांग्रेस दांव लगा सकती है। आपको बता दें कि छठवां नाम आता है सुनील सराफ का, जो कोतमा से विधायक हैं और स्थानीय नेता खुलकर इनका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों क्षेत्र में सभी सरपंच व जनप्रतिनिधियों ने कमलनाथ से मिलकर इनकी शिकायत भी की थी और कहा था कि सराफ जो हैं वो झूठी और फर्जी शिकायतें करा करके परेशान करते हैं। इस बार इनका टिकट काटा जा सकता है। अब बात करते हैं उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल की। जातीय समीकरण के चलते टिकट पर संकट है इस बार उनका। इस क्षेत्र में लगभग 50,000 किरार निर्णायक वोटर हैं। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी भी सक्रिय हैं। यह सीट बुधनी से सटी हुई है। दोनों ही समीकरण से संजय सिंह का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सेंधवा विधायक ग्यारसी लाल रावत की। यहां पर प्रारंभिक सर्वे में ग्यारसी लाल रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। एक बड़ा मामला है कि उन पर ईसाई धर्म का प्रचार करने का आरोप लगा है कि उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और स्थानीय संगठन का फीडबैक उन्हें टिकट मिलने या कटने का आधार बनेगा कि स्थानीय स्तर पर क्या फीडबैक है। इसके बाद हम बात करेंगे 5 सैमल सीट की। 5 सैमल सीट की जो वर्तमान विधायक है चंद्रभागा किराड़े, सर्वे रिपोर्ट उनकी ठीक नहीं आई है और इसका मुख्य कारण है कि जो स्थानीय नेता हैं उन स्थानीय नेताओं में उनके प्रति नाराजगी है। 3 महीने पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में किराड़े का विरोध किया गया था। नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी उम्मीदवार को बदलेगी तो ही कार्यकर्ता काम करेंगे। ऐसे में कांग्रेस युवा चेहरा प्रकाश धुरी सिंह खेड़कर को मैदान में उतार सकती है। अब बारी आती है आलोट विधानसभा सीट की। आलोट विधानसभा सीट पर मनोज चावला विधायक हैं और प्रारंभिक सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है।
हालांकि स्थानीय संगठन से फीडबैक मिलने के बाद उनके टिकट पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और यहां से पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू के परिवार में से किसी को टिकट दी जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि सर्वे के बाद किन विधायकों की रिपोर्ट आई है। इनमें खरगोन से रवि जोशी, गोहद से मेवाराम जाटव और डबरा से सुरेश राजे, घोड़ाडोंगरी से ब्रह्मा मलावी और बरगी से संजय यादव, बरघाट सीट से अर्जुन काकोड़िया और निवास से अशोक मर्सकोले की प्रारंभिक सर्वे में स्थिति बेहतर नहीं पाई गई है। बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी को खातेगांव से मैदान में उतारा जा सकता है। हाट पिपल्या से उपचुनाव हारने वाले राजवीर सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस यहां से नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण बहुल है, यह ब्राह्मण बहुल सीट कही जाती है। ऐसे में जातीय समीकरण देखें तो दीपक जोशी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी इस सीट से टिकट के 5 दावेदार मनीष चौधरी, लक्ष्मी नारायण वंडावाला, गौतम बंटू जिन्हें गुर्ज कहा जाता है और मनोज होलानी और ओम पटेल, ये 5 दावेदार हैं। जिन मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है उन्हें कमलनाथ ने तैयारी करने का मौखिक आदेश दे दिया है। उन्होंने 8 अगस्त को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि हमें टिकट के दावेदारों के लिए लिस्ट जारी करने की जल्दी नहीं है। जिन्हें टिकट दिया जाना है उन्हें सूचित कर दिया गया है। मौजूदा 95 में से 74 विधायकों को क्षेत्र में प्रचार करने के लिए कहा जा चुका है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन में जोखिम लेना नहीं चाहते। यही वजह है कि 20 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। जिन विधायकों की प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं थी उन्हें क्षेत्र में सक्रिय होकर के परफॉर्मेंस सुधारने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद 2 सर्वे हुए थे और इन सर्वे में भी जिन विधायकों के प्रदर्शन में सुधार नहीं आया, कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस में लगभग 17 नाम माने जा रहे हैं जिनके टिकट काट दिए जाएंगे। हालांकि बात कही जा रही है कि लगभग 20 ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं और उनकी जगह नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जा सकता है। एक और बात यहां पर है कि जो आयातित कांग्रेसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं टिकट देना होगा। तो क्या वास्तविकता है, क्यों टिकट काटे जा रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई है और ये जो जिन नामों की चर्चा की जा रही है, ये 17 नाम, इन 17 नामों में से किस किस का टिकट बिल्कुल है कि वो फाइनल है कि वो कट जाएगा और वहां से किसी और उम्मीदवार को उतारा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए और विस्तृत विमर्श के लिए हमारे साथ हम बने हुए हैं फोन लाइन पे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में लगभग 17 से 20 विधायकों के टिकट काटे जाने की बातें चल रही कि और कुछ नाम लगभग फाइनल हैं कि ये नाम काट दिए जाएंगे, इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या दूसरे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि क्यों काटा जा रहा है वर्तमान विधायकों का टिकट? देखिए, निश्चित रूप से दोनों पार्टी इस समय पेशोपेश में है कि किसके टिकट काटना है, किसको नए उसमें देना है। ये दोनों पार्टियों में जो है अभी विचार विमर्श अभी चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, दोनों ही अपने विधायकों के टिकट तो जरूर काटेंगे। लेकिन अभी ये बोलना कि कितने टिकट एक्चुअल काटा जाएगा ये मुश्किल है। अभी देखा जा रहा है कि कुछ टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा टिकट काटने के चक्कर में अभी है, क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। तो यही कारण है कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके निश्चित रूप से टिकट काटा जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांटने के बाद क्या उसकी स्थिति बनती है वहाँ पावरफुल उनसे जो वर्तमान विधायक है उनसे ज्यादा पावरफुल कोई लीडर वहाँ है भी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि काटने के बाद वो विरोध करेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट वहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट काटना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कुछ जगह पर है जो बिल्कुल क्लियर कट है कि जहाँ टिकट उनका काटा जाएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है। जैसे अभी भोपाल का हरी पाटिल के जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से उनका टिकट काटा जा रहा है। एक बड़नगर विधायक का नाम लिया जा रहा है, ऐसा हाट पिपलिया का टिकट का नाम लिया जा रहा है। ऐसे जितने लोगों का नाम लिया जा रहा है, इनका टिकट काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे ये संदेह है। लेकिन रिपोर्ट इनके ठीक नहीं आ रहे।
कांग्रेस के पास जो रिपोर्ट है इसमें ये विधायकों की जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही कमजोर है, लेकिन काट पाना मुश्किल पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस की स्थिति जो 13-14 नाम चल रहा है, 13-14 के बजाय मुझे लगता है कि वो टिकट काटने वालों की लिस्ट में जो है 8 से 10 टिकट हो सकता है। जी, सही कहा आपने कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करेंगे ताकि चुनाव प्रचार का उनको समय मिले। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, दूसरी सूची भी जल्द आने वाली है, लेकिन यहाँ कांग्रेस अभी फूंक फूंक कर कदम रखे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। एक सर्वे पहले आया था, सर्वे की रिपोर्ट आई थी, सर्वे की रिपोर्ट के बाद में जिन प्रत्याशियों के, जिन वर्तमान विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था, माइनस मार्किंग थी, उन्हें कहा गया था कि प्रदर्शन सुधारें। वहीं लगभग 74 ऐसे नाम हैं जिन वर्तमान विधायकों को जहां कमलनाथ ने कह दिया है मौखिक रूप से कि आप तैयारी करें, आप ही प्रत्याशी रहेंगे, तो वो 74 नाम तो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी 95 में से उन 74 के अलावा बाकी उनको नहीं कहा गया था कि आप तैयारी करें। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि जो 2 और सर्वे हुए हैं, एक राहुल गांधी ने सर्वे कराया, एक सर्वे कमलनाथ ने अलग कराया है, तो उन सर्वे की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा प्रत्याशी चयन को, या फिर जो पहले चलता रहा है कांग्रेस में कि ये इनके गुट के नेता हैं, इनको टिकट दे दिया जाए, ये इनके गुट के नेता हैं, टिकट दे दिया जाए, इस बार भी वही चीज देखने मिलेगी? नहीं, सर्वे को बहुत महत्व दिया जा रहा है और सर्वे आज से नहीं, पिछले 6 महीने से कमलनाथ जी अपने स्तर पे सर्वे करवा रहे हैं। और यदि देखा जाता है कि सर्वे रिपोर्ट में यदि किसी की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी के वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो वर्तमान विधायक है उनसे पावरफुल नहीं है, या वो जो विधायक है जिसके स्थिति ठीक नहीं है वो वहाँ पर पार्टी को डैमेज कर सकता है, ऐसे स्थिति में जो है वो टिकट वहाँ पर नहीं काटा जाएगा। लेकिन कुल मिला के जो है मुझे लगता है कि जो सर्वे रिपोर्ट को इस बार बहुत ज्यादा महत्व कांग्रेस दे रहे हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उलट, क्योंकि कांग्रेस में पहले जो है ये सर्वे प्रथा था नहीं। पहले क्या करते थे कि कुछ नाम दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया, कुछ नाम कमलनाथ जी ने दे दिया, कुछ नाम सुरेश पचौरी ने दे दिया, वो नामों पर विचार मंथन करके फाइनल कर देते थे। पहले यहाँ एक और उसमें शक्तिशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे हैं, लेकिन अब जो है अब ये स्थिति नहीं है, कमलनाथ ने अपने हाथ में ले रखा है और टोटल मिला के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसी पे विचार मंथन करके दिग्विजय सिंह से बात करके दोनों को ही फाइनल करना है और फिर जाके टिकट फाइनल कर रहे हैं। अभी जो 100 टिकट के आसपास जो फाइनल कर चुके हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं कि ये 100 टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन उसमें भी जो है अभी संशय है कि अभी संशय नहीं होता तो अभी तक वो टिकट की घोषणा हो चुकी होती, लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कि एक छोटा एक जरूर ये है वो लिस्ट जारी होगी, छोटी सी एक लिस्ट जारी होगी जिसमें 30-40 लोगों का नाम होगा। जी, यहाँ एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, 2 सवाल दरअसल मेरे। पहला तो ये कि ये जो टिकट काटने की बात की जा रही है, एक तो आपने फैक्ट बताया कि स्वास्थ्य खराब है, उम्र हो चुकी है, या और दूसरे कारण से जिस कारण से विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दूसरा कि ये जो विधायकों के टिकट काटेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि पिछले लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो उन आयातित नेताओं को या उन पैरासूट लैंडिंग वाले नेताओं को टिकट देने का और मैनेज करने का एक प्रक्रिया हो सकती है कि वर्तमान विधायकों को टिकट काट करके उनको टिकट दी जाए, पहली चीज। दूसरा मेरा जो सवाल है कि या जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में ही कई विधानसभा क्षेत्रों में ये बात सामने आ रही है कि यदि पैरासूट लैंडिंग होगी, पैरासूट लैंडिंग वाले विधायकों को या प्रत्याशियों को उतारा जाएगा तो जो वर्तमान कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में होगा निर्णय, तो फिर क्या स्थिति सामने आएगी? देखिए, जब दीपक जोशी ने पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, तब भी ये बात सामने आई थी कि अगर दीपक जोशी को टिकट मिलना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से तो वो क्या करेंगे। ऐसे स्थिति में देखिए खाली ये वीरेंद्र रघुवंशी को छोड़ के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वर्तमान सिटिंग एमएलए हो, सब लोग भूतपूर्व है। तो ये जो अब हारे हुए, पिछले चुनाव हारे हुए हैं, अभी बदनावर से जो पहले कैंडिडेट रहे हैं शेखावत जी, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन करने की स्थिति में है, लेकिन उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सब सौदेबाजी करके तो आ रहे होंगे। तो हमें टिकट अगर बीजेपी से नहीं मिल रहा है तभी तो आपके टिकट इस पार्टी में शामिल होंगे, और आप भी टिकट नहीं दोगे तो फिर हमें शामिल होने से मतलब क्या है। लेकिन ये जो लोग हैं
ये सारे लोग पहले हार चुके लोग हैं। हाँ। और अगर कांग्रेस इसमें ध्यान नहीं दिया कि इनको अगर टिकट दिया जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि इनको टिकट दे दे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। तो जो भीड़ दिख रहा है कांग्रेस कार्यालय में और रोज कोई ना कोई आकर जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं या चुनाव हार चुके हैं या कोई बड़े पद पे नहीं है। हाँ। केवल इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत लोग जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आएगा, इस पे शंका है। कोई बड़ा नेता जो है अभी तक शामिल नहीं हुए। एक सवाल तो रघुवंशी के बारे में जो कहा जा रहा है, जिनको शिवपुरी से टिकट दिया है, वो भी शिवपुरी से वो पिछले बार जो है 700 वोटों से जीते थे। जी हाँ। इसी कारण से उनका रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कमजोर था। हाँ। उनके टिकट भारतीय जनता पार्टी भी वहां से देने वाले नहीं थे। जी। तो इसीलिए उनको वो लगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट ही नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस में जाना उचित है। उन्होंने कांग्रेस से सौदाबाजी कर ली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने लोग अभी कांग्रेस में आ रहे हैं, अगर कांग्रेस इनको टिकट देने लगे इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। यहाँ एक सवाल और आ रहा है कि जैसा आपने कहा कांग्रेस को नुकसान तो होगा, लेकिन वही कार्यकर्ता कांग्रेस के दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार, वो दावेदार या जो प्रत्याशा लगाए बैठे थे कि चुनाव आएगा तो उनको टिकट मिलेगी, एक तो उनकी उपेक्षा होगी। दूसरा, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कल तक इनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, आज उनके साथ कैसे खड़े हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बोल रहा हूँ कि यदि मान के चलिए कि कांग्रेस से आज ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो आज ही बीजेपी से आके शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है असंतोष देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही असंतोष तो सिंधिया के प्रति है। कि भाई आप जो है, आप जब यहाँ पर कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने खूब भर के आपको वोट दिया, और उसके बाद जब समय आता है आप चले गए भर के वहाँ भाजपा में। यही नाराजगी जो है ये सिंधिया जी के प्रति है। अब वही चीज कांग्रेस करने लगी है। तो आप इसको विधानसभा में मुद्दा ही नहीं बना पाओगे कि अगर विधानसभा में आपको आप दल बदल के तहत जो है बिकाऊ कैंडिडेट के रूप में आप नारे लगाओगे तो वो आपके खिलाफ भी नारा लगाएंगे। तो कांग्रेस को चाहिए कि छोटे मोटे लोगों को लेने के बजाय उनको जो है, उनको ये देखा जाएगा कि भाई किसको बनाए, उम्मीदवार बनाए तो जीत सकता है। और पार्टी की जो परंपरागत और कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आपको बीजेपी से आने के लिए जो है सौदाबाजी करने की जरूरत नहीं है। सौदाबाजी करने से जो है ज्यादा नुकसान है। जी बिल्कुल सही कहा, ये चीजें बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जिस तरह से उदयपुरा विधायक की हम बात करें, बंडा विधायक की यदि बात करें, तो ये बहुत सारे नाम जो आ रहे हैं कि जिनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं, क्या इनके पिछले कार्ड को देखते हुए, पिछले जीत के मार्जिन को देखते हुए दोबारा मौका दिए जाने की संभावना है? यदि सर्वे रिपोर्ट में थोड़ी सी माइनस मार्किंग भी है तो उस, जैसे कि यदि बात करें उदयपुरा में जातीय समीकरण देख रही कांग्रेस कि क्योंकि वहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा मतदाता किरार जाति के हैं, और ऐसी स्थिति में यदि देवेंद्र पटेल को वहां से प्रत्याशी बनाया जाता है तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण साध नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि इन सभी समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस टिकट का फाइनल करने वाली है? नहीं, देखिए जातीय समीकरण जहाँ तक है, जातीय समीकरण तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या है जो वर्तमान है और हार चुके हैं तब भी जातीय समीकरण वहाँ पर देखा गया होगा। और उसी जाति के वहाँ पर दूसरा नेता भी मिल सकता है। इसी कारण से जो है सर्वे रिपोर्ट में दोनों प्रकार से सर्वे है कि अगर जो वर्तमान विधायक है उनकी स्थिति क्या है, दूसरा सर्वे यह है कि उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो किसको दिया जाए तो यहाँ जीत सकता है। तो इस प्रकार के सर्वे में जिसका नाम आया है उसका नाम क्लियर देंगे। कांग्रेस इस समय जो है बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। अगर सर्वे में अगर स्ट्रांग कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा। और वर्तमान जो विधायक है उनका टिकट यदि काटना पड़े तो भी काटने में ये झिझकेंगे नहीं। लेकिन क्या है, इसके संख्या में 8 से 10 के हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये स्थिति हो सकती है कि इन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये संख्या इतनी हो सकती है, लगभग 8 से 10 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आई है उन विधायकों का क्या होगा? यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के 63 जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा से दावेदारों के नाम बंद लिफाफे में मांगे हैं। साथ ही इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन
कमलनाथ से 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं। खास बात यह है कि बंद लिफाफे में दावेदारों की जाति और उपजाति के बारे में भी पूछा गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार 3 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है, जिसमें पहला चरण है उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां उम्मीदवार के नाम को लेकर के विरोध नहीं है। इनमें हारी हुई सीटें भी शामिल हैं ताकि उम्मीदवारों को जनसंपर्क के लिए ज्यादा समय मिल सके। दूसरा चरण उन सीटों के लिए है कि जहां पर नामों का ऐलान किया जाना है जहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरा चरण उन सीटों के लिए रखा गया है, इनमें उन नामों को घोषित किया जाएगा जिन्हें कमलनाथ ने क्षेत्र में तैयारी करने का इशारा किया है या पहले कह चुके हैं। और तीसरे चरण की सूची में वो बाकी की सीटें हैं जहां उम्मीदवार घोषित किए जाना है। इनमें नए चेहरों के साथ साथ अन्य दलों से पार्टी में शामिल होने वाले उन नामों की घोषणा की जाएगी जिन्हें टिकट देने का निर्णय होगा। यदि सूत्रों की माने तो पार्टी के इंटरनल सर्वे और फीडबैक पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन के बाद ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इस सूची में उन 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना संभव है जहां कांग्रेस लगातार 5 बार से हार रही है। कांग्रेस ने इन सीटों को बेहद कमजोर माना है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली 62 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा था, जिसमें दिग्विजय सिंह पर इन सीटों को जिताने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी थी। 62 सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी विधानसभा, यशोधरा राजे सिंधिया की शिवपुरी विधानसभा, गोपाल भार्गव की रहली और भूपेंद्र सिंह की खुरई के साथ साथ कई मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। इन सीटों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के पर्यवेक्षकों ने दावेदारों से नाम लिए थे और उन्हें PCC को सौंप दिया था। दिग्विजय सिंह ने भी इन सीटों में और इन सभी क्षेत्रों में दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अपेक्षाओं और उनकी शिकायतों को सुनकर सभी सीटों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाना है। गोविंदपुरा विधानसभा, बैरसिया, भोजपुर, सांची, बुधनी, आष्टा, सीहोर, कुरवाई, शमशाबाद, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, महू, उज्जैन विधानसभा, उज्जैन उत्तर विधानसभा और उज्जैन दक्षिण विधानसभा, मंदसौर, रतलाम सिटी विधानसभा सीट, मल्हारगढ़, नीमच, जावद, जबलपुर कैंट, पनागर विधानसभा, सिहोरा विधानसभा, मुड़वारा, रहली, सागर, खुरई, नरियावली, दतिया विधानसभा, बालाघाट, रीवा विधानसभा सीट, सीधी, हरसूद, सुहागपुर, धार, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, देवसर, धौनी, जयसिंह नगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, परसवाड़ा, बालाघाट, होशंगाबाद, सुहागपुर, सिवनी मालवा, पिपरिया, सुसनेर, सुजालपुर विधानसभा, देवास विधानसभा, खातेगांव विधानसभा और बुरहानपुर, सारंगपुर। कांग्रेस को यदि फिर से सत्ता में आना है तो मौजूदा विधायकों में से कम 1/4 टिकट तो काटने पड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व को देखना होगा कि वह किसी भी तरह से दबाव में ना आए और जीतने वाले को ही टिकट दे। इसके लिए नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा, नहीं तो पहले विधायक टूट कर गए, अब हार कर जाएंगे। भाजपा ने भले ही 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके माहौल गर्मा दिया हो, लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर हड़बड़ाहट नहीं है। कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। टिकट वितरण के लिए 3 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहली है स्वच्छ छवि, जीतने की क्षमता और पार्टी का सर्वे। इन तीनों पैमानों पर जो प्रत्याशी खरे उतरते हैं, जो उम्मीदवार, जो दावेदार खरे उतरते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देगी, उन्हें मैदान में उतारेगी और उसी को टिकट दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जिन विधायकों की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, उनमें से कितने विधायकों के टिकट काटे जाते हैं। उन विधायकों की नाराजगी को कांग्रेस कैसे झेलेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।